स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिसेंटली एक पॉपुलर शैम्पू ब्रांड है, उसके शैम्पू को मार्केट से रिकॉल किया गया। उसका बहुत बड़ा रीजन यह था कि उस शैम्पू में कंटेमिनेंट्स पाए गए केमिकल के, मतलब उस शैम्पू में कुछ तो मिला जुला हुआ था, कुछ कंटेमिनेटेड था। वो क्या था? एक केमिकल जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है उसका? बेंजीन। ये केमिकल पाया गया उस शैम्पू के अंदर। अब इस केमिकल से इतनी प्रॉब्लम क्या है? ये केमिकल कैंसर कॉज करता है। एक पॉपुलर ब्रांड की शैम्पू कंपनी एरोसॉल ड्राई शैम्पू, उसका वापस मार्केट से बुला लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, उसमें ये कैंसरस सब्सटेंस था, केमिकल था, इस वजह से ऐसा किया गया। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर ये कैंसरस सब्सटेंस को कार्सिनोजन बोलते हैं क्या? जी हां, कार्सिनोजन नाम का जो टर्म है, ये उन केमिकल सब्सटेंसेस को, उन केमिकल्स को, उन केमिकल मटेरियल्स को या उन केमिकल्स के मिक्सचर को कहा जाता है जिनसे कैंसर होता है। वो सब्सटेंस जिनसे कैंसर होता है या कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, उन सब्सटेंसेस को कार्सिनोजन कहा जाता है। जैसे सिगरेट के अंदर जो टार होता है, कहा जाता है कि उससे लंग कैंसर होता है, वो एक कार्सिनोजन है। तो इसीलिए दोस्तों, कार्सिनोजेंस हमें अवॉइड करने हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये बेंजीन ने ऐसा क्या कर दिया? बेंजीन एक कलरलेस या लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। या तो कलरलेस होगा या लाइट येलो कलर का होगा, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, RT पर, रूम टेम्परेचर पर। ये बात याद रखनी है। इसका जो स्मेल होता है, ओडर होता है, इट इज नॉर्मल, स्वीट इन नेचर, बट इट इज हाईली इनफ्लैमेबल। बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये। इट इज हाईली इनफ्लैमेबल एंड इट हैज स्वीट ओडर। इसकी सुगंध मीठी मीठी होती है, ODOR। इट हैज स्वीट ओडर। बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, फ्लैमेबल है, आग पकड़ लेता है। कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री, या जो रेजिन वगैरह होता है, जैसे आपकी घर में टेबल होती है, टेबल अलग अलग लकड़ियों की बनी है, एक सरफेस को शाइन करने के लिए या एक स्टेबल सरफेस बनाने के लिए जो रेजिन यूज होते हैं, या घर के कंस्ट्रक्शन में रेजिन यूज होते हैं, नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर, इनके अंदर इसका यूज होता है। नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन और प्लास्टिक्स, इनकी इंडस्ट्रीज में आपको प्रेजेंस देखने मिलती है बेंजीन की। बेंजीन यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन सच इंडस्ट्रीज। ओके, बेंजीन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स इंडस्ट्रियल लेवल पर। रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। डाई, जहां पर डाई बनती है, डाई, कपड़े डाई किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, डाइज। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, वो भी तो एक डिटर्जेंट है। अब उसमें है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, पर एग्जांपल दे रहा हूं। दवाइयों में, ड्रग्स में, दवाइयों में, या जो भी एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड, कीटनाशक बनते हैं, उनमें बेंजीन का यूज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब सर यहां सब तो यूज हो रहा है, पर सर शैम्पू में क्यों यूज कर रहे हैं हम? शैम्पू में यूज करने का क्या रीजन है? अरे बहुत लॉजिकल बात है, समझो। आपके पास कई सारे पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राई शैम्पू आजकल आ रहे हैं, स्प्रे ऑन ड्राई शैम्पू, स्प्रे किया और आराम से आप बालों में लगा सकते हो। अब उनके अंदर ना, स्प्रे अगर आप कर रहे हो तो लिक्विड तो जम जाएगा कुछ टाइम के बाद, या वो लिक्विड स्प्रे होकर आपके सीधा बालों पे कैसे पहुंचेगा? उसमें कुछ प्रोपेलेंट डालना पड़ेगा, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन डालना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी बॉटल होती है ना स्प्रे वाली, फिस, उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन डालना पड़ता है। ये क्या है? अरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं भैया, दीज आर पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से रिफाइन करके मिलते हैं ये, वो आप शैम्पूज में डाल रहे हैं। अच्छी बात है, चलो ठीक है।
तो मैंने बताया पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, क्रूड ऑयल से जो हमने रिफाइन करके प्राप्त किया, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये प्रोपेलेंट्स इन शैम्पू में, ड्राई शैम्पू में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। नाउ इसमें बेंजीन भी यूज होता है। बेंजीन इज टाइप ऑफ एरोसॉल। बाकी प्रोपेलेंट गैस होती है जो कि प्रेशर प्रोड्यूस करती है, ये बात याद रखिएगा। द गैस इट पुशेस डाउन द लिक्विड, फोर्सिंग इट आउट ऑफ द स्मॉल नोजल और वाल्व। कि गैस दबाव बनाती है जब बॉटल ओपन करोगे, जब स्प्रे करोगे, छिड़काव करोगे, तो लिक्विड, इसीलिए इट इज अ मिक्स ऑफ लिक्विफाइड गैस एंड द मेन इंग्रेडिएंट जो शैम्पू में, साबुन जो इस्तेमाल हो रहा है। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोपेलेंट्स जो शैम्पूज में या स्प्रे होते हैं ना, डिओज होते हैं, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, क्या क्या उसमें प्रोपेलेंट यूज होते हैं, क्योंकि एक लिक्विड है, उसमें लिक्विड को ऊपर लाने और स्प्रे के फॉर्म में आप छिड़काव कर सको अपने ऊपर, उसके लिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स चाहिए, कुछ प्रोपेलेंट चाहिए। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बेसिकली, राइट। अब इस दरमियान बेंजीन आप इंटेंशनली ऐड नहीं कर रहे हो, ये एक पॉल्यूटेंट या कंटेमिनेंट या प्रदूषक तत्व की तरह है। जब आप हाइड्रोकार्बन ऐड करते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो उसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट आपको एज अ कंटेमिनेंट आपको देखने मिल रहा है। मतलब इसकी प्रेजेंस आ जाती है उस शैम्पू में, उस पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। तो इसलिए अब इनको रेगुलेट करना जरूरी है, ऐसा खुला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है भैया। तो रीच ये क्या है? ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमने यूरोप में देखी है। ये एग्जाम्पल है यूरोप का। यूरोपियन यूनियन इस तरीके से रेगुलेट कर पा रही है रीच के थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू, जिसमें पहले तो हम उन केमिकल्स को प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रहे। अगर प्रोड्यूस हो गए तो उनके यूसेज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यूसेज भी हो रहा है तो इंसानों पर कम से कम इंपैक्ट है इन सब्सटेंसेस का, जो पोटेंशियल इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उसको रिव्यू कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट है उसको रिव्यू कर रहे हैं। इंसान और उसके आसपास के वातावरण पे, जानवरों पे, एक्वाटिक लाइफ, मरीन लाइफ, मछलियों पे जो इंपैक्ट है उसको एनालाइज कर रहे हैं। जो सब्सटेंसेस ठीक है उनको ऑथराइज कर रहे हैं, जो नहीं है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन में ऐसा किया जा रहा है, क्यों ना भारत में भी ऐसा किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इंडिया के अंदर देयर इज करंटली नो रीच लाइक स्ट्रैटेजी, और ये बहुत बड़ा इशू है, और ये मेंस में आपको याद रखना है, मेंस के लिए। वी डू नॉट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लाइक रीच। अल्टीमेटली इससे क्या होगा? इससे वो पोल्यूटिंग सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको हम रोक सकेंगे। रजिस्टर करो पहले तो ऐसे सब्सटेंस जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, इवैल्यूएट करो उसका इंपैक्ट क्या है, असर कितना हो रहा है। जो कम असर क्रिएट करते हैं उनको ऑथराइज करो, जो ज्यादा इंपैक्ट असर क्रिएट करते हैं उनको छोड़ो। बाकी रिस्ट्रिक्शन ऑन केमिकल्स, उन केमिकल्स जो कि ज्यादा इंपैक्ट करते हैं उन्हें बैन करो। आप जरूर से स्टडी आईक्यू के अलग अलग कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। studiiq.com पे जाकर आप हमारे आने वाले कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 8 जिसकी क्लासेस कल से शुरू हुई हैं 14 नवंबर से, बैच 9 जो कि जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच है, ताकि शुरू से अंत तक प्रॉपर प्रिपरेशन आप इसमें जुड़ के हमारे साथ कर सकते हैं। इसमें आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नोट्स 2023-24 अटेम्प्ट के लिए, यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल आपके लिए एप्ट है, बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दिया जाएगा आपको, जिसके तहत डेली बेसिस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब आपको दिया जा रहा है 24,499 में नहीं, बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑफर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा, VASU लाइव, क्योंकि ये लाइव बैच है। आप ये क्लिक करेंगे तो आपको 18,999 का कोर्स देखने मिलेगा, 18,999। आप जरूर से हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा मेल एड्रेस, वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे जरूर से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिना स्पेस के सर्च करना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। vasu.katara@studiiq.com ये मेरी मेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई,
Just connect with me and I'll answer it to you. Thank you. Good luck. Goodbye. Jai Hind. Jai Bharat to all of you. Good luck. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।